The problem is for what values of x in matrix, which is the row matrix whose entries are 1, 2, 1, then after we have a square matrix of order 3 into 3, जिसकी एंट्रीज हमारे पास हैं 1, 2, 0, 2, 0, 1, 1, 0, 2, और उसके बाद आपको एक कॉलम मैट्रिक्स दे रखी है जिसकी एंट्रीज हैं 0, 2 और x। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इन केस अगर इन तीनों मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है वो एक नल मैट्रिक्स अगर आपको मिल रहा है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन प्रॉब्लम। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको चेक करना चाहिए कि आपको यहाँ पे तीन मैट्रिक्स गिवन है। मान के चलिए मैं फर्स्ट मैट्रिक्स को लेट कैपिटल A से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ये आपके पास एक रो मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज हैं 1, 2 और 1। इसके बाद आप देख सकते हैं कि एक अनदर मैट्रिक्स आपको दे रखी है जिसका ऑर्डर आपके पास है 3 into 3। इसके डाटा को अगर अपन नोट करें तो दैट इज 1, 2, 0, देन आफ्टर 2, 0, 1, देन आफ्टर इट इज 1, 0 एंड 2। और आप इसके ऑर्डर को चेक करें तो इसका ऑर्डर है आपके पास 3 into 3। इसके बाद एक थर्ड मैट्रिक्स आपको गिवन है जो कि एक कॉलम मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज मेरे पास है 0, 2 और x। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसके ऑर्डर पे अगर मैं कमेंट करूं तो इसका ऑर्डर हमारे पास है 1 into 3। और थर्ड मैट्रिक्स के ऑर्डर पे अगर अपन कमेंट करें तो इसका ऑर्डर हमारे पास है 3 into 1। पहले हम लोग प्रोवाइड करते हैं नंबर ऑफ रोज, उसके बाद हम लोग प्रोवाइड करते हैं नंबर ऑफ कॉलम। तो इसमें एक रो 3 कॉलम है, इसमें 3 रोज 3 कॉलम है, और यहाँ पे 3 रोज और 1 कॉलम है। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इनकेस अगर मैं इन तीनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करता हूं तो आपको एक नल मैट्रिक्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आपको पता करना है कि x की किस वैल्यू के लिए ये कंडीशन ट्रू होगी। तो चलिए देखते हैं कि आगे हम लोग इसको कैसे प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले मैं फोकस करता हूं ए मैट्रिक्स पे। आप देख सकते हैं कि आपको जो ए मैट्रिक्स है अगर मैं इसके ऑर्डर पे कमेंट करूं तो इसका ऑर्डर आपके पास है 1 into 3। फिर इसके बाद अगर आप बी मैट्रिक्स को चेक करें तो बी एक अनदर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर आपके पास है 3 into 3। और इनकेस अगर आप इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो ए इंटू बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पे जो मैट्रिक्स आपको मिलेगी इसका ऑर्डर आपको मिलेगा 1 into 3 के। जब भी आप दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके लिए पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि ये डाटा और ये डाटा एग्जैक्टली सेम है। और हाँ, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर होता है ये इंटू ये के, मतलब 1 into 3। तो सबसे पहले तो मैं ए मैट्रिक्स के डाटा को एक बार फिर से नोट कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं कि जो ए मैट्रिक्स का डाटा है वो एक रो मैट्रिक्स है। तो चलिए मैं इसको रो मैट्रिक्स का फॉर्मेशन कर लेता हूं। जो फर्स्ट मैट्रिक्स है अगर हम लोग इसके डाटा को नोट करें तो ये मैट्रिक्स मेरे पास है 1, दैट इज 2 और 1। ये मेरे पास ए मैट्रिक्स है। इनकेस अगर हम लोग बी मैट्रिक्स पे कमेंट करें तो बी मैट्रिक्स मेरे पास है जिसका ऑर्डर है 3 into 3। इसके डाटा को अगर चेक करूं तो दिस इज 1, 2, 0, this is 1, 2, 0, then after 2, 0, 1। और थर्ड कॉलम को अगर चेक करें, सॉरी थर्ड रो को अगर चेक करें तो ये डाटा मेरे पास है 1, 0 और 2 के। इसका ऑर्डर है 1 into 3, इसका ऑर्डर है 3 into 3। और जैसा मैंने आपको कहा कि जो अब रिजल्टेंट है उसका ऑर्डर आपको मिलेगा 1 into 3 के, मतलब एक रो और 3 कॉलम। और अगर इन एंट्रीज पे अगर मैं कमेंट करूं तो पहली एंट्री होगी A11, अगली एंट्री होगी A12 और थर्ड एंट्री होगी A13। तो मेरे लिए अभी तो A11, A12, A13 अननोन है, लेकिन अभी चलिए इनकी वैल्यू हम लोग पता कर लेते हैं। देखिए, जब आप दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे ना तो काफी बार हम लोग पजल्ड रहते हैं कि पता नहीं किस रो को किस कॉलम से मुझे मल्टीप्लाई करना है। लेकिन अगर आप इसके सरफिक्स को ध्यान दें तो यही आपको सजेस्ट करेगा कि ये एंट्री आपको कैसे मिलने जा रही है। अगर ये आपके पास ए मैट्रिक्स है, ये आपके पास बी मैट्रिक्स है, और ये इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है जिसका ऑर्डर है 1 into 3, तो सबसे पहले मुझे रिक्वायर्ड है A11। A11 एंट्री निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, वही करस्पॉन्डिंग एंट्रीज का आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये मिलेगा 1 into 1, देन आफ्टर 2 into 2 प्लस देन आफ्टर 1 into 1, दैट इज 1 into 1। तो ये डाटा आपके पास है A11 के। अब आपको रिक्वायर्ड है A12। A12 निकालने के लिए आपको फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो ये बनेगा 1 into 2, 1 into 2, then after 2 into 0, 2 into 0, then after again 1 into 0। तो देखिए हमारे पास A12 भी आ चुका है।
नाउ वी नीडेड A13, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये मिलेगा 1 इंटू 0, उसके बाद प्लस 2 इंटू 1, उसके बाद प्लस 1 इंटू 2, ये मैट्रिक्स आपको मिल गई है। मीन्स AB मैट्रिक्स पे अगर मैं कमेंट करूं तो AB मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1 इंटू 3, और इसकी एंट्रीज पे अगर मैं कमेंट करूं तो पहली एंट्रीज मुझे मिल रही है 1, 4 एंड 1। इसको आप 6 से रिप्लेस कर सकते हैं। यहां पे ये दोनों क्वांटिटी जीरो है तो इसको डायरेक्टली आप 2 से रिप्लेस कर सकते हैं, और यहां पे ये क्वांटिटी जीरो है और 2 आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं 4 से। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ AB। अब चलिए देखते हैं कि सी मैट्रिक्स का डाटा क्या है। सी मैट्रिक्स का डाटा है 0, 2 एंड x। तो अब आपके पास एक अनदर मैट्रिक्स है सी, जिसकी एंट्रीज हैं विच इज 0, 2 और x। अगर इसके ऑर्डर की अगर अपन बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसमें 3 रोज हैं, लेकिन कॉलम आपके पास एक ही है। अब अगर आप ए बी को सी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें आपको एक ऐसी मैट्रिक्स मिलेगी जिसका ऑर्डर होगा 1 इंटू 1, मतलब आपको एक सिंगल एलिमेंट मिलने जा रहा है। वैसे भी आप देख सकते हैं कि अगर आप 1 इंटू 3 को 3 इंटू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्योंकि यहाँ पे ये डाटा और ये डाटा सेम है, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर होगा 1 इंटू 1। मीन्स फाइनली आपको यहाँ पे एक सिंगल एंट्री A11 मिलने जा रही है। चलिए देखते हैं कि ये डाटा अब आपको कैसे मिलेगा। सबसे पहले तो मैं AB मैट्रिक्स के डाटा को नोट कर लेता हूं। AB मैट्रिक्स का डाटा मेरे पास है 6, 2 और 4। उसके बाद C मैट्रिक्स का डाटा मेरे पास है 0, 2 और x। मुझे फाइनली इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है। A11 इटसेल्फ मुझे सजेस्ट कर रहा है कि ये एलिमेंट कैसे मिलेगा। आपको एक रो को एक कॉलम से, मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस विल बिकम 6 इंटू 0, देन आफ्टर इट इज 2 इंटू 2, इट इज 4, और थर्ड एंट्री को चेक करें तो ये मुझे मिल रहा है 4x फाइनली। अब अगर मैं इसे फर्दर प्रोसेस करूं तो क्वेश्चन में दे रखा है कि ये एक नल मैट्रिक्स है। इनकेस अगर ये नल मैट्रिक्स है मींस आप लिख सकते हैं 4 प्लस 4x एंड दैट इज इक्वल टू 0, और यहां से अगर अपन x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे देन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -1, एंड दिस इज द आंसर फॉर द गिवन प्रॉब्लम।